हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर से हमने आपकी ऑनलाइन क्लासेज चालू कर दी थी और पिछले लेक्चर में हमने संश्लेषित रेशो के टाइप्स कंप्लीट किए थे। संश्लेषित रेशो के गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए थे और आई थिंक शायद हमने प्लास्टिक भी पढ़ लिया था, प्लास्टिक और प्लास्टिक के टाइप। तो आज की जो क्लास है वो है प्लास्टिक के गुणधर्म। प्लास्टिक में कौन कौन से गुण होते हैं वो आज की क्लास रहेगी, प्लास्टिक के गुणधर्म। तो पढ़ते हैं, वन बाय वन देखते हैं, वो तो पूरी क्लास होने पर ही पता लगेगा। तो सबसे पहली बात, प्लास्टिक के गुणधर्मों में सबसे फर्स्ट, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है मतलब देखो, अनअभिक्रियाशील का मतलब है प्लास्टिक एक ऐसी थिंग या एक ऐसी वस्तु आप मान सकते हो जो किसी से भी क्रिया नहीं करती। प्लास्टिक या जो पॉलीथीन आती है, जो थैली आती है, आप उसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हो। उसमें आप पानी डाल लो, उसमें ऑयल डाल लो, उसमें शुगर डाल लो, कुछ भी डाल लो, उसमें राशन डाल लो, लेकिन वो जो चीज़ है ना, जो पॉलीथीन की थैली के अंदर है, वो कभी भी उस थैली से चिपकती नहीं है। मतलब प्लास्टिक कभी भी खराब नहीं होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, ना वो पानी से रिएक्शन करती है, ना वो वायु से रिएक्शन करती है, ना वो एसिड से और ना बेस से, मतलब किसी से भी क्रिया नहीं करती है। अब जब क्रिया नहीं करेगी तो खराब नहीं होगी। अगर पॉलीथीन भी इन चीज़ों से क्रिया करती तो प्लास्टिक पर भी जंग लग सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्लास्टिक किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ, बोलो वस्तु नहीं, किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती है। मतलब ना तो प्लास्टिक वायु से क्रिया करती है, ना जल से, ना अम्ल से और ना ही क्षार से। जब प्लास्टिक इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी तो प्लास्टिक खराब नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट है, प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील है। दूसरा पॉइंट, प्लास्टिक हल्की होती है, हल्की, सस्ती, प्रबल एवं चिर स्थायी, मतलब टिकाऊ होती है। देखो, ये सेकंड पॉइंट क्या है, प्लास्टिक हल्की होती है। वो तो हमें पता है, प्लास्टिक में कोई वेट नहीं होता। प्लास्टिक का जो बैग आता है, पॉलीथीन के जो बैग्स आते हैं, वो बिल्कुल हल्के होते हैं, कोई भी उठा सकता है, उनमें कोई वेट नहीं होता है। सस्ती होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट इसकी कम होती है, 5 रुपये में, 10 रुपये में आपको प्लास्टिक मिल सकती है। या फिर जो हल्की वाली प्लास्टिक है वो तो 5 रुपये में आपको 2 या 3 भी मिल सकती है। प्रबल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हल्की है, ये सस्ती है तो काम नहीं करेगी, ये स्ट्रॉन्ग भी है। एक केजी का जो पॉलीथीन का बैग आता है, उसमें आप 2 केजी तक का वेट आराम से डाल सकते हो, फिर भी वो उसको क्या कर लेगी, उठा लेगी, फटेगी नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चिरस्थायी है, चिरस्थायी का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसा कभी भी नहीं है कि प्लास्टिक का उपयोग हमने एक बार किया और प्लास्टिक क्या हो चुकी है, खराब हो गई है। कम से कम आप उसको 8 या 9 बार यूज में ले सकते हो और काफ़ी क्या होती है, टिकाऊ किस्म की होती है। ये प्लास्टिक की सेकंड प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी, पहली तो थी प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, दूसरा प्लास्टिक हल्की, सस्ती, प्रबल एवं चिरस्थायी होती है, तीसरी है प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। प्लास्टिक में करंट आता है क्या? नहीं आता ना। जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा डोरी,
तो डोरी के अंदर जो वायर है वो तो मेटल है, मेटल में तो करंट आता है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो धातु में तो करंट आ सकता है। लेकिन उस वायर के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है ना, जो आवरण, वो आवरण किसका चढ़ा होता है? वो आवरण चढ़ा होता है प्लास्टिक का। वायर के ऊपर जैसे मान लो ये दो वायर निकल के जा रहे हैं ऐसे, अब इन वायर के ऊपर ये किसकी लेयर चढ़ी हुई है? ऐसे, ये तो तार है, इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है जिसको आराम से हम हाथ से छू लेते हैं, फिर भी हमारे अंदर करंट नहीं आता। कारण है प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन से बनी हुई है, जिसमें करंट नहीं आ रहा है। प्लास्टिक में करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये भी आप इसके गुणों में बताओगे कि प्लास्टिक विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। नंबर 4 देखो, प्लास्टिक का उपयोग ये तो उपयोग की बात हो गई, हमें तो गुणधर्मों की बात करनी है। एक आप बता सकते हो, प्लास्टिक हर जगह उपलब्ध है। मतलब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक आपको सिर्फ एक स्पेशल या एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही मिलेगी, प्लास्टिक आपको कहीं पर भी मिल सकती है, एवरी प्लेस पर एवरी टाइम अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो ये प्लास्टिक के कुछ गुणधर्म थे। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होती है, किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती, वायु जल अम्ल क्षार से नहीं करती, प्लास्टिक हल्की सस्ती प्रबल चिरस्थायी होती है, प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है, प्लास्टिक हर जगह उपलब्ध होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के उपयोग। प्लास्टिक के उपयोग तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। प्लास्टिक के उपयोग, सबसे पहले देखो चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में आप देखते हो प्लास्टिक का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। जैसे हम बता सकते हैं, जो टैबलेट वगैरह आती है ना, टैबलेट, वो टैबलेट पॉलीथीन के अंदर कवर्ड होती है। इसके अलावा डॉक्टर जो सिरिंज का उपयोग करता है, इंजेक्शन का उपयोग करता है, तो उस इंजेक्शन का जो पीछे का हिस्सा है वो भी किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। डॉक्टर जो दस्ताने पहनते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। और जब किसी पेशेंट के घाव हो जाता है और डॉक्टर जब टाँके लगाता है, तो टाँके लगाने के लिए धागे का यूज नहीं होता है, वो जो धागा आता है ना, वो प्लास्टिक का ही बना होता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले कई प्रकार के ग्लव्स, यहाँ तक कि स्टेथोस्कोप के अंदर जो ट्यूब लगी होती है वो भी किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है। स्पाइग्नोमैनोमीटर जिससे बीपी चेक किया जाता है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टिक का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि कितने प्रकार की मशीनें, जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, टोमोग्राफी, ये जितनी भी मशीन्स है ये सब किसकी बनी हुई है? सब के सब प्लास्टिक। ग्लूकोज की बोतल्स किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है। तो चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक का भरपूर योगदान है, भरपूर उपयोग है। वो आप 2-4 एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे जो टैबलेट होती है या जो गोली होती है, गोली को गोली को प्लास्टिक के पाउच में कवर किया जाता है। ग्लूकोज की बोतल, डॉक्टरी दस्ताने, घाव को बंद करने के लिए टाँके, ये टाँके किसके लगते हैं? प्लास्टिक के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में एज ए प्लास्टिक काम में आती है, तो बता देना ये चिकित्सा क्षेत्र में योगदान। दूसरा, कृषि क्षेत्र में। देखो कृषि क्षेत्र में आप देखोगे ना, तो कृषि क्षेत्र में जो पाइप आते हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम का जो सेट आता है, जो पाइप आता है नोजल का, वो पाइप किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के।
ड्रिप सिस्टम में भी जो पाइप लगाए जाते हैं वो किसके लगाए जाते हैं? प्लास्टिक के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक काम आती है एज ए पाइप, इसमें पाइप के रूप में काम आती है। औद्योगिक क्षेत्रों में अगर आप औद्योगिक क्षेत्रों की बात करोगे तो औद्योगिक क्षेत्रों में जो भी चीज़, जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है या जिस भी चीज़ का मैन्युफैक्चर होता है वो किस में डाली जाती है? आप किसी भी फैक्ट्री को उठा के देख लो, जैसे चिप्स है, ठीक है, तो जो चिप्स डाली जाती है उसका पैकेट किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। कुरकुरे हैं, उसके पैकेट किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। और भी कई प्रकार की मशीनें सब किसकी बनी होती है? सब प्लास्टिक की देन है। तो एज ए इंडस्ट्री, एज ए प्लास्टिक, इट इज़ ए वेरी वेरी यूजफुल फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनें, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो भी लगे जो सामान है उसको स्टोर करने के लिए जो पैकेट होते हैं वो पैकेट किसके होते हैं? प्लास्टिक। कितने यूज हो गए? 1 2 3। एज ए मेडिसिन, एज ए एग्रीकल्चर, एज ए इंडस्ट्रीज। नंबर 4, चौथा जो उपयोग है वो हम बात करेंगे रसोईघर के रूप में या रसोईघर के रूप में। देखो रसोईघर की अगर बात करें तो रसोईघर में जैसे माइक्रो ओवन होता है, माइक्रोवेव होता है, ठीक है, उसकी जो लेयर बनी होती है, उनकी जो वॉल बनी होती है वो किसकी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक। और भी आप एज ए किचन बहुत सारे देख सकते हो, जैसे हमारे घर में जो राशन होता है, जो खाने की जितने भी थिंग्स है, खाने की जितने भी वस्तु है, उनको हम किस में स्टोर करते हैं? प्लास्टिक के डिब्बों में। तो आप बता सकते हो रसोईघर में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा योगदान है, जैसे माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है। सामान को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, इन सब में किसका यूज किया जाता है? प्लास्टिक का। सब में किसका यूज हो रहा है? प्लास्टिक का यूज हो रहा है। नोट डाल के हम एक चीज पढ़ेंगे, नोट डाल के, और वो ये है कि एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक होती है टेफ्लॉन। एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है, कौन सी? टेफ्लॉन। आपने देखा होगा टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक तवे आते हैं ना, जैसे होटल वगैरह घर में भी आप यूज करते हो, वो फ्राई करने वाले जो तवे आते हैं जिनमें सब्जी बनाते हैं, उठा के फ्राई कर लिया ऐसे, तो वो जो तवे हैं ना, तवे, उनके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। उन तवों के ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। जैसे मान लो ऐसा तवा है वो, अब इसमें हम फ्राई करते हैं, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये प्लास्टिक की बनी होती है। कौन सी प्लास्टिक है ये? टेफ्लॉन। कौन सी प्लास्टिक है? टेफ्लॉन। अबे प्लास्टिक क्या होती है? नॉन स्टिक है। ये प्लास्टिक किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री से क्रिया नहीं करती है। आपने इसके ऊपर ऑयल डाला, सब्जी डाली, कोई किसी प्रकार की सब्जी मसाला डाला, उसको फ्राई किया, तो वो इससे चिपकेगा नहीं। आप दूसरे बर्तन में आसानी से इसको डाल सकते हो। तो टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक है जो किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री से क्रिया नहीं करती है। साथ ही साथ यह ऊष्मा रोधी होती है, मतलब ऊष्मा का, अग्नि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? ये याद रखना टेफ्लॉन का। ओके, एक उपयोग और पढ़ो, जैसे एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक है मेलामाइन। मेलामाइन मैंने पहले भी बताया था, मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है, ये भी ऊष्मा रोधी होती है, इसके ऊपर भी ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, जो दमकल कर्मी होते हैं, फायर ब्रिगेड की जो मेंबर है, उनकी जो ड्रेस है, उनकी जो पोशाक है, उसके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक का कवर होता है। जैसे मान लो उन्होंने पोशाक पहनी ना, हालांकि वो तो फाइबर से बनी है, लेकिन उनके ऊपर मेलामाइन प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि मेलामाइन ऊष्मा रोधी है, वो ऊष्मा को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो ऊष्मा हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, आग नहीं लगती उन कपड़ों में। मेलामाइन ऊष्मा रोधी प्लास्टिक है, ऊष्मा रोधी प्लास्टिक है जिसका उपयोग आग बुझाने
कर्मचारियों की पोशाक पर किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों की पोशाक पर किया जाता है। ये लो, तो प्लास्टिक के गुणधर्म और प्लास्टिक के उपयोग हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखो, ये तो प्लास्टिक के गुणधर्म और उपयोग थे। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है प्लास्टिक का, कि प्लास्टिक से पर्यावरण को क्या नुकसान है, या प्लास्टिक से हमारे दैनिक जीवन को क्या नुकसान हो सकता है, प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो टॉपिक भी हम देख लेते हैं। प्लास्टिक एवं एनवायरमेंट। प्लास्टिक एवं पर्यावरण, प्लास्टिक एवं पर्यावरण। तो सुनो ध्यान से, देखो प्लास्टिक और पर्यावरण में बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध इसलिए क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी भी क्षेत्र में हमारी आवश्यकता के अनुसार जिस वस्तु का उपयोग करते हैं ना, वो प्लास्टिक है। आज किसी भी फील्ड में देख लो, एज ए लगेज आप किसको यूज लेते हो, प्लास्टिक को काम में लेते हो, और उस प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान है। पर्यावरण से सीधा सीधा संबंध है प्लास्टिक का। जितनी ज्यादा प्लास्टिक होगी, एनवायरमेंट उतना ही ज्यादा पोल्यूटेड होगा, उतना ही ज्यादा एनवायरमेंट क्या होगा, प्रदूषित होगा। और उसका कारण ये है कि प्लास्टिक एक अजीव निम्नीकरण पदार्थ है। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है, अजीव निम्नीकरण पदार्थ। देखो इसी कड़ी के अंदर, इसी टॉपिक में एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको। जो पदार्थ होते हैं ना, वो दो टाइप के हैं। कैसे, अगर एनवायरमेंट की दृष्टि से देखें ना, शुद्धता की दृष्टि से, तो पदार्थ दो टाइप के हैं। पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। कौन कौन से, एक तो जैव निम्नीकरण और एक अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण और दूसरा अजैव निम्नीकरण। ठीक है, एक तो बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैव निम्नीकरण का मतलब है बायोडिग्रेडेबल, और एक कौन सा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सुनना, समझना ध्यान से। देखो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से होते हैं, जिनका सूक्ष्म जीवों पर सीधा असर पड़ता है। मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से तोड़े जा सकते हैं, जिनको पचाया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो सबसे पहले जैव निम्नीकरण देखो आप। जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जा सकता है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जा सकता है। मतलब जैसे फलों के छिलके हैं, ठीक है, या फिर सब्जियों के छिलके हैं, या किसी अन्य पदार्थ के छिलके आ गए, तो फ्रूट है, वेजिटेबल है, उनके जो पील्स होते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, उनको हम कहाँ पे डाल के आते हैं, जैसे मिट्टी पर फेंक दिया, थोड़े दिनों के बाद में क्या होता है, बैक्टीरिया उन पर लग जाते हैं, उनसे क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। मतलब जो भी खाद्य सामग्री है, उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया, प्रिवेंशन कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका खाद बना दिया। तो वो एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, जिनका सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो गया, उनको तोड़ा जा सकता है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, फायदा हुआ, खाद बना है। लेकिन जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीव, जिन पर सूक्ष्म जीवों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, काम ही नहीं करेंगे बैक्टीरिया इनके ऊपर, वायरस ही काम नहीं करेगा इनके ऊपर। और अजैव निम्नीकरण कौन से पदार्थ होते हैं, डेफिनेशन तो इसकी उल्टी हो ही जाएगी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्लास्टिक ही है। दूसरा है धातु के डिब्बे या धातु,
और एक है कांच। कांच, धातु, प्लास्टिक, तीनों कौन से टाइप के पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण। इनका अपघटन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इनका सूक्ष्म जीवों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लास्टिक को आप कितनी दिनों तक मिट्टी में दबा लो, ऐसे कैसे निकल जाएगी। धातु के डिब्बे 100 साल के बाद में भी आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। और एक है कांच, ये कभी नहीं गलते, तो इनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। ये अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, समझ गए होंगे। अब सुनो ध्यान से, प्लास्टिक एक किस प्रकार का पदार्थ है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो ना तो प्लास्टिक को मिट्टी में दबाया जा सकता है, ना प्लास्टिक को जलाया जा सकता है। तो फिर प्लास्टिक का क्या करेंगे हम? ऐसे तो प्लास्टिक बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो अर्थ की एनवेलप है ना, ये जो अर्थ की सरफेस है, वो तो प्लास्टिक से ढक जाएगी। तो प्लास्टिक का कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इसका प्रिवेंशन होगा। जी बिल्कुल प्रिवेंशन है। प्लास्टिक का क्या किया जाएगा, प्लास्टिक का निपटान कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हो नहीं पाएगा, लंबा टॉपिक है। तब तक के लिए आप इनको ढंग से तैयार करोगे, पूरा वीडियो देखोगे और नोट्स को फेयर करोगे। मिलते हैं अगली क्लास में प्लास्टिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।